Good morning, all of you. Dear students, we are going to discuss and study about the next part of the chapter. तो यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था कि वाइल आई वाज, क्योंकि जो क्लास में जो वो पहुँचा था फ्रेंड्स, तो उसने जब माहौल था यानी एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, वो सारा चेंज हुआ पड़ा था। यानी आज तक जब पहुँचता था स्कूल में तो सारे वहाँ पर हो हल्ला मचता था, सब इधर उधर भागते फिरते थे या फिर सब के सब अपनी डेस्कों को खोलते बंद करते थे, तो जिसकी आवाज़ गली में भी सुनी जा सकती थी। तो वहाँ पर जो पीछे हमेशा कुर्सियाँ जो खाली पड़ी रहती थी, बेंचेज, आज वो भरी हुई थी, क्योंकि जो गांव के जो लोग थे वो भी वहाँ पर आज आए थे। तो वो क्या कहता है, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, यानी ये सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा अचंभित था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, यानी उसने एम हेमल ने अपनी जो कुर्सी थी उसको थोड़ा सा उसमें हलचल पैदा की। एंड इन द सेम ग्रेव एंड द जेंटल ट्यून विच ही हैड यूज टू मी सैड माई चिल्ड्रन, यानी और उसने वही लहजा, वही आवाज़, वही अंदाज में जैसे वो मुझसे पहले बात करता था या बोलता था, तो उसने मुझसे कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और वो कहता है कि ये आज का हमारा जो लेसन है वो लास्ट लेसन है जो मैं आज को पढ़ाने वाला हूँ, जो आज ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, यानी जो हो गया था द ऑर्डर हैज़ कम, यानी जो आदेश है वो आ चुका है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, यानी जो जर्मनी के जो स्कूल्स हैं सारे, यहाँ तक जितने भी स्कूल हैं उसमें आज के बाद जर्मन जो भाषा है वो ही पढ़ाई जाएगी। ऑफ एल्सेक एंड द लॉरेंस, यानी जो एल्सेक और लॉरेंस जो ज़िले हैं या फिर जो जगह हैं वहाँ जितनी भी स्कूल्स हैं उनमें जो भी स्कूल्स हैं उनमें सब में आज से जर्मन जो लैंग्वेज है उसी में सारे लेसन, सारी स्टडी कराई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और वो कहता है कि जो नया टीचर है वो कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज का जो तुम्हारा लेसन है फ्रेंच लेसन वो बिल्कुल लास्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, यानी मैं चाहता हूँ कि आज आप ये जो लेसन है आप इसको अटेंड करने वाले हैं, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी ऐसा लगता था कि मानो मेरे लिए थंडर क्लैप, यानी बहुत ज़्यादा शानदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, ऐसा लगता था कि मानो कि मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। ओह द रेचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि जो टाउन हॉल था उसमें इसी के ऊपर डिस्कस हो रही थी और इसी के लिए वहाँ पर भीड़ जमा थी। तो वो कहता है आज मुझे महसूस हुआ था कि ये सारा कुछ एकदम चेंज हो गया। तो कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी मेरा लास्ट का फ्रेंच लेसन तो भाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यानी वो कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन भाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी वो कहता है कि मैं इस बात से अचंभित था कि जो मेरा जो लेसन था ये बिल्कुल लास्ट था और मैं अच्छी तरह से आई हार्डली न्यू, मैं बड़ी मुश्किल से ये जान पाता हाउ टू राइट कि इस तरह से कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं ऐसा कुछ कभी नहीं सीखना चाहूँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, यानी मुझे वहाँ पर रुकना चाहिए। दैन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यानी अब मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैंने अपने जो लेसन्स थे उसको क्यों नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, यानी वो क्या कहता है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी जिस तरह से जो पक्षी होते हैं अपने अंडों को सेकते हैं या अपने
अंडों की देखभाल करते हैं, इसी तरह से मुझे अपनी स्टडी की या फिर अपने लेसन्स को रेडी करना था, तैयार करना था, प्रिपेयर करना था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कहीं जाने के लिए, जैसे कहीं भी मैं घूमने के लिए जाता था स्लाइडिंग करने के लिए, तो वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं अपने जो लेसन्स उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, यानी वो क्या कहता है कि कुछ ही पल पहले मुझे अपनी सारी किताबें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी। नॉनसेंस यानी उनका कोई सेंस मुझे नहीं लगता था। सो हैवी टू कैरी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनको ढोना यानी उनको बैग स्कूल तक लेके जाना भी भारी पड़ता था। माई ग्रामर, यानी मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी जो मेरी हिस्ट्री थी, इतिहास थी, किसकी? सेंट्स यानी संतों की। वर ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसा लगता था कि मानो वो मेरे पुराने दोस्त थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, यानी अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, और जो एम हैमल जो उनका टीचर था फ्रेंच का, वो भी उसका एक दोस्त था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी वो विचार जिसको वो तर्क करना चाहता था यानी छोड़ना चाहता था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ऐसा लगता था कि पहले तो मेरा विचार ये था कि मैं सर उस टीचर का चेहरा ही ना देखूँ, मैं उसकी क्लास में ही ना बैठूँ, लेकिन अब उसको ऐसा लगता था कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यानी मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यानी अब मुझे ऐसा लगता था कि मानो उसका जो बिहेवियर था यानी वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। यानी अब से पहले मुझे ऐसा लगता था मानो कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, यानी उसको पढ़ना नहीं है हमें। तो जैसे ही उसने ज़्यादा है कि अपना लास्ट लेसन की बात की, तो उसको उसका जो बिहेवियर है यानी उसके थिंक है, थॉट्स है, वो सारे एकदम चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स के। पुअर मैन, यानी वो बेचारा आदमी, इट वॉज ए ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन सैटरडे क्लॉथ्स, यानी संडे क्लॉथ्स। अब वो कहता है वो बेचारा आदमी, यानी इट वाज ए ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी इस अंतिम पाठ के सम्मान में, यानी उसको पढ़ाने के लिए ही वो अपने संडे जो क्लॉथ्स हैं जिनको वो संडे को डालता था इन छुट्टी के दिन, उनको आज वो पहन के आया है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग दियर इन द बैक ऑफ द रूम, यानी इसलिए मुझे आज ये ऐसा महसूस हुआ, यानी मुझे समझ में आया कि आज जो गांव के जो लोग थे वो पीछे की क्लासों में बेंचों में कैसे बैठे हुए थे। तो इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, यानी इसलिए ऐसा लगता था कि मानो अगर उनसे कोई गलती हुई हो या फिर गांव वालों ने कुछ गलती की हो तो उसके लिए यानी उसको विदाई के तौर पर वो वहाँ पर आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी अब वो ऐसा लगता था कि मानो वो ज़्यादा दिनों तक स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी वो कहता है कि जो हमारा मास्टर था, टीचर था, उसने लगभग 40 साल ईमानदारी से और वफादारी से यहाँ सर्विस की है। एंड सो शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, यानी जिसने अपने देश के लिए या उस देश के लिए काफ़ी सम्मान दिखाया और अच्छी सर्विस वहाँ पर पेश की, तो उसको विदा करने के लिए ही वो सारे गांव के लोग जो थे वहाँ पर आए हुए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी जब मैं इस बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, यानी मैंने अपने नाम को सुना, यानी मुझे बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यानी अब मेरी बारी थी जवाब देने की या फिर कुछ कहने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी वो वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी वो क्या कहता है, वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, यानी मैं ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ कहने के लायक भी रहूँगा या हूँगा कि मुझे कुछ पता होगा। शायद दैट ड्रेडफुल रूल, यानी ड्रेडफुल बोलते हैं भयानक, यानी ऐसे रूल जो याद ना हो। फॉर द पार्टिसिपल्स के ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी मैंने उनको याद भी किया था, यानी बिल्कुल ज़ोर से और अच्छी तरह से साफ। एंड विदाउट द वन मिस्टेक, यानी बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, यानी ऐसा लगता था कि मानो अब मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं उसको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि क्या जो सिचुएशन होती है, जैसे कोई भी टीचर बच्चे को होमवर्क देता है लर्न करने के लिए, तो अगर वो उससे जब उसको
पूछता है तो वो यानी एकदम हॉपलेस, यानी वो एकदम झिझक के वजह से वो उनको नहीं बता पाता। तो वही ये सिचुएशन अपनी यहाँ पर पेश करता है कि भाई मैं ऐसा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, यानी मैंने अपनी डेस्क जो जिस पर मैं बैठा हुआ था मैं उसको पकड़ कर खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, डियरिंग कहते हैं साहस करना, और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। तो आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, यानी मैं एम हेमल्स को सुना कि वो कुछ कह रहा था मुझसे। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, यानी वो कहता है मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, यानी छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, यानी तुमने काफ़ी बुरा महसूस किया है। सी हाउ इट इज़, यानी देखो ये किस तरह होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्विज, यानी हम हर दिन अपने आप से कहते हैं ब आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी जैसे आमतौर पर हमारी सबकी यही मेंटेलिटी होती है कि अभी तो बहुत सारा टाइम, अपना हम काम कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा रेस्ट कर लें। तो कहता आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। तो आई शैल लर्न इट टुमारो, और मैं ये कहता हूँ, या हर आदमी यही सोचता है कि मैं इसको कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देखो उसी टाइम को क्रॉस करते करते हम कहाँ पर आ पहुँचे हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एलसेक, यानी एलसेक, यानी वो कहता है कि जो एलसेक जो शहर है या जगह है वो कौन से परेशानी में आ गया, यानी काफ़ी दिक्कतों में आ चुका है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी वो हमेशा से कोई भी चीज़ को जैसे आज याद करने के लिए था उसको अगले दिन पर वो टाल देता था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यानी अब वो जो भी दोस्त थे, यानी जो भी तुम्हारे यार थे, स्टूडेंट थे, तो वो क्या कहते हैं, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यानी वो एकदम ठीक कहते हैं और तुमसे जैसे उन्होंने कहा था हाउ इट इज़, हाउ इज इट, यानी ये कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, यानी तुम्हें ऐसा प्रिटेंड बोलते जैसे दिखावा करना, यानी तुमने दिखावा किया एक फ्रेंच मैन की तरह। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, यानी वो कहता है कितना, जबकि तुम एकदम फ्रेंच आदमी की तरह बिहेव करते हो, यानी दिखावटी रूप है, जबकि तुम अपनी खुद की जो भाषा थी उसको अच्छी तरह से ना तो लिख पाते थे ना ही बोल पाते थे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, यानी बोलता है कि फ्रेंच ऐसा नहीं है कि तुम सबसे बुरे हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्विज विद, यानी हमारे पास एक डील होती है या फिर एक काम होता है जो हम सिर्फ अपने आप से उसको कर सकते हैं। यानी कोई भी काम करना है, जब तक आप खुद नहीं ये सोचो कि मुझे ये काम करना है तो कोई आपसे वो काम नहीं करा सकता। तो क्या कहता है आगे, योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, यानी वो क्या कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा उत्सुक नहीं है इस बारे में कि वो तुम पढ़ो लिखो या फिर तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिले। तो कहता है योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सेस, यानी तुम्हारे पिताजी या माता पिता उत्सुक नहीं हैं ज़्यादा टू हैव यू लर्न, कि तुम कुछ सीखो। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, यानी वो तो ये सोचते हैं कि तुम्हें वो एक फार्म पर काम पर लगा दें। एट द मिल्स, यानी चक्कियों पर। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ और ज़्यादा पैसे कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, यानी मुझे भी ऐसा ही, ब्लेम कहते हैं किसी पर दोष लगाना, तो एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, यानी मुझे भी ऐसा ही लगता था कि तुम्हें पढ़ाई पर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो इसलिए तुम्हें कोई काम सीख लेना चाहिए था। तो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी इसलिए मैं, सो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादातर नहीं भेजा था, किस लिए, टू वाटर माई फ्लावर्स, यानी अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी जबकि मेरे को कहना चाहिए था कि आप अपने पाठ याद करें, परंतु मैं उसकी बजाय आपसे हमेशा अपने घर के काम कराता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं
मछलियों के लिए जाता था पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और उस दिन मैं आपको अपने साथ छुट्टी पर नहीं रख पा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें उस दिन छुट्टी नहीं दे देता था। देन, तो वो उससे बात करता है फ्रेंड से और उसके बारे में बताता है कि जो हमारी सिचुएशन होती है सबकी एक ही जैसी होती है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा मन लगाकर। तो यही वो बताना चाहता है फ्रेंड्स को कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको सारी एक्टिविटीज़ जो इससे अलावा हैं वो सारी कम करनी पड़ेंगी और आपको पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसको यहाँ तक किया है, तो कल हम इसको अगले वीडियो में आगे इसको स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको रीस्टडी करें।